डियर फ्रेंड्स एंड म्यूजिक लवर्स, म्यूजिक और लिटरेचर को लेकर किशोर संस्कृति मंच पिछले महीने आप सभी से मुखातिब रहा। लाइव महफिल में कुछ नए चेहरे व कुछ जाने माने कला साधकों को लेकर। दोस्तों, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। मौसम की तरह इसका बदलना भी प्राकृतिक ही है और ये नियम है। और हर बदलाव हमेशा कुछ ना कुछ नई सीख भी हमें देता रहता है। इस वक्त जब हम सभी कुछ दूरियों में बंधे रहने के लिए मजबूर हैं, तो क्यों ना हम इस समय की ज़रूरत को मानते हुए अपनी अपनी क्रिएटिविटी जारी रखें। तो लीजिए, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद को देखते हुए हम फिर हाजिर हो रहे हैं, कुछ नायाब सदाबहार नगमों की सुनहरी माला लेकर। एक बेहद सुरीली गायिका संध्या अग्रवाल जी को लेकर, जिन्होंने उन सदाबहार गीतों को अपने रंग और अपना ख्याल भी पिरोया हुआ है। सो लेट्स कम ऑन माय फ्रेंड्स, श्री RM तिवारी जी इंट्रोड्यूसिंग संध्या अग्रवाल जी ऑन किशोर संस्कृति मंच विद सम स्पेशल एंड एवरग्रीन सॉन्ग्स। लेट्स वेलकम। संगीत की रूहानी दुनिया में अगर शब्द की बात पर गौर न किया जाए तो बात अधूरी ही रह जाती है। जी हाँ, दरअसल शब्द ही वो एक खास चीज है जो नाद रूप में जब हम सुनते हैं तभी उसकी सार्थकता से हम खास रूबरू हो पाते हैं। एक शब्द है आर्ट। आगे जिस गीत की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिस गीत को हम सुनने जा रहे हैं, वहां इस शब्द का महत्व कुछ खास है। यहाँ कोई किसी के इंतजार की आस में पल पल गिन रहा है, और ऐसे में अगर जरा सी पदचाप की आहट भी सुनाई दे जाए तो उसकी बेकरारी का आलम क्या होगा। इस गीत में कितने सही ढंग से उसका सजीव चित्रण किया गया है। इस गीत को आइए एक नई आवाज और एक नए अंदाज में हम सुनते हैं, संध्या जी की आवाज में।
इतनी गहरी होती हैं, इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें महज चंद शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। हम सभी जानते हैं कि संगीत की उत्पत्ति का प्रकृति से कितना गहरा नाता है। शाम के हल्के धुंधलके में जब शीतल मंद सुगंध पवन तन को स्पर्श करती है, पेड़ों के पत्तों की धीमी धीमी सरसराहट जब कानों में गुंजन पैदा करती है, तब अनायास ही गीत उसी प्रकार से फूट पड़ता है जैसे पर्वत से झरना। और वो तब बेहद खास हो जाता है जब प्रियतमा अपने प्रियतम के ख्यालों में गुम हो। आइए सुनते हैं बेहद सदाबहार नगमे को कुछ नए अंदाज व नए ख्याल में संध्या जी से। दोस्तों, एहसासों की गहराई की बात अगर करें तो कुछ फनकारों को याद करना ही होगा। जी हाँ, राजेंद्र कृष्ण के बोलों को मदन मोहन साहब ने नायाब धुनों में पिरोकर गीता दत्त जी की आवाज से दुनिया जहां को मौसीकी से रूबरू कराया होगा, उस वक्त के एहसास को फकत महसूस भर किया जा सकता है। लीजिए उसी एहसास को एक नई खुशबू के साथ, जिसमें उस गीत में कुछ अपने रंग भी भरे हैं, लीजिए प्रस्तुत है
तुम खुशियों का राग हो, सपनों की दुनिया के ख्वाब हो, ख्वाबों की ताबीर में सुनहरे सुहाने एहसास हो। यहाँ दोस्तों, एहसासों की रुमानियत ही तो दिल खिलने की वजह बनती है। एक बेहद सदाबहार गीत को कुछ अलग अंदाज में एक नई आवाज के साथ लीजिए प्रस्तुत है। एक रात चांद ने दी दस्तक मेरे दर पर, जब मैं सितारों में किसी को ढूंढ रहा था। मैं तकता ही रहा आसमां को और चांद बादलों की ऊट में समा गया। दोस्तों, इंसानी जज्बातों को किस कदर अल्फाजों से उकेरा है गुलजार साहब ने, और लता जी व किशोर दा के सुरों से सजा यह गीत आज भी सोचने को मजबूर कर देता है। लीजिए इसी गीत को आज सुनते हैं एक निहायत सुरीली आवाज में कुछ नए अंदाज के साथ। जिंदगी में अगर सवाल ना हो तो शायद जिंदगी वो नजर नहीं आती जो कि दरअसल होती है। हाँ, ये बात और है कि हम सवालों को किस नजरिए से लेते हैं, लेकिन अगर बात गुलजार साहब जैसे कलम की कारीगर की हो और पंचम दा जैसे योग धर्मी संगीतकार की हो और उस पर लता दी की जादुई आवाज का स्पर्श हो, तो शायद कई सवालों के जवाब यूं ही सामने नजर आ जाते हैं। वाकई में इस बेहद मासूम से गीत को हमारे आज के कलाकारों ने भी बहुत अच्छी शिद्दत से निभाया है। लीजिए संध्या जी की आवाज में इस गीत की मासूमियत को महसूस करते हैं। परेशान